देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में पत्नी और 12 अन्य की मौत। बुरी तरह जले शव बरामद। डीएनए जांच से हुई पहचान। शोक की लहर। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सैन्य कर्मियों की भी इस हादसे में मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने देर शाम करीब 6 बजे जनरल रावत और अन्य लोगों के निधन की आधिकारिक घोषणा की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में सीडीएस के निधन की घोषणा की गई और जनरल रावत और अन्य दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लैंडिंग स्थल से 10 किलोमीटर पहले हुआ हादसा। जनरल रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य लोगों को ले जा रहा MI-17 हेलीकॉप्टर नीलगिरी की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर सुल्लूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था। यह हादसे के समय लैंडिंग स्पॉट से महज 10 किलोमीटर दूर था। जनरल रावत को वेलिंगटन स्थित सैन्य अकेडमी में व्याख्यान देना था। आग का गोला बना था हेलीकॉप्टर। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर में आग लगी हुई थी और वह सीधे जंगलों में गिरा। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घटनास्थल जंगलों में होने के कारण फायर ब्रिगेड और अन्य राहत कर्मियों को वहां तक पहुंचने में काफी समय लगा। स्थानीय लोगों की मदद से बुरी तरह जले 11 शव बरामद किए गए और 3 घायलों को वेलिंगटन स्थित सैनिक हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनके शरीर 80% तक जल गए थे। बाद में सभी को मृत घोषित कर दिया गया। सभी शवों की डीएनए जांच के बाद उनकी पहचान स्थापित की जा सकी। घने जंगल और कम विजिबिलिटी हादसे की वजह। जानकारों ने हादसे की वजह घने जंगल और कम विजिबिलिटी को बताया। खराब मौसम के दौरान बादलों में विजिबिलिटी कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ी। लैंडिंग पॉइंट से दूरी कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था। नीचे घने जंगल थे, इसलिए क्रैश लैंडिंग भी फेल हो गई। इस हेलीकॉप्टर के पायलट ग्रुप कमांडर और सीओ रैंक के अधिकारी थे। ऐसे में मानवीय भूल की आशंका न के बराबर है। सेना ने हादसे की जाँच के आदेश दे दिए हैं। हादसे के करीब 1 घंटे बाद यह जानकारी दी गई कि जनरल रावत को वेलिंगटन के सैनिक अस्पताल ले जाया गया है। उनकी स्थिति के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। शाम को भारतीय वायुसेना के ट्वीट में जनरल रावत के निधन का ऐलान किया गया। दिल्ली में हलचल, पीएम को दी गई जानकारी। हेलीकॉप्टर हादसे की सूचना मिलते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दी। इससे पहले उन्होंने वायुसेना प्रमुख को घटनास्थल पर भेजा। पीएम को जानकारी देने के बाद रक्षा मंत्री जनरल रावत के घर पहुंचे। वहां 5 मिनट रुकने के बाद वह वापस संसद भवन आए। रक्षा मंत्री संसद में गुरुवार को इस हादसे पर बयान देंगे। पिछले साल 1 जनवरी को बने थे सीडीएस। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को यह पद संभाला। इससे पहले 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक वह सेना प्रमुख के पद पर रहे। हेलीकॉप्टर में ये लोग सवार थे: जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा, हवलदार सतपाल, ग्रुप कैप्टन PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप। इनके अलावा 3 अन्य लोग भी शामिल थे।